वन प्लस की खास बात यह है कि वन प्लस के अंदर भी टेस्ट पॉइंट नहीं आया, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा लगता है वो प्लस माइनस से ये चीज़, आप इस चीज़ से अंदाज़ा ला सकते हैं कि कंपनी ने क्या ज़बरदस्त चीज़ दे रखी है कि भैया हम कस्टमर का मोबाइल खोलने नहीं देंगे। आप इस चीज़ को देखिए, या तो आप ईडियल पॉइंट टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करो या प्लस माइनस से करो। अगर अक्सर जो मॉडल होते हैं वो प्लस माइनस हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं वो ईडियल टेस्ट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको कभी ड्राइवर के इशू आए ना तो वो चिमेरा यूज़ कर लेना, चिमेरा का सेटअप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, उसमें सारे ड्राइवर मिल जाएंगे और पीसी रिस्टार्ट एंड बूम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एम के जितने ही मॉडल होते हैं ना वो प्री लोडर या ब्रो मोड बनाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, कौन कौन से मॉडल हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि कुछ मॉडल तो हो जाते हैं कुछ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एम की बात करूंगा, फिर उसके बाद क्वालकॉम और स्पीडरम के ऊपर चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ होती है प्री लोडर पोर्ट और फिर आती है ब्रोम मोड। आप देखते होंगे कुछ मॉडल होते हैं जो कि ईजिली हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि आप उनको मीडिया टेक में अनलॉक टूल के अंदर आएंगे आप और यहाँ से फॉर्मेट करते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं सेकंड लाइन के ऊपर, लेकिन वो पोर्ट बनाता है वो आगे नहीं जाता, वो प्री लोडर वाला होता है। देखो, जो मॉडल्स ओल्ड वर्जन पर हैं वो बनाते हैं प्री लोडर पोर्ट। शुरुआत जो होती है ना वो यहाँ से होती है, प्री लोडर से, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोम मोड, फिर उसके बाद आता है मेटा मोड। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मोबाइल है वो अपडेट दे रहा है कि नहीं दे रहा। कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि ओप्पो को A5s है, वो मेटा मोड पे जाने लगा है, ठीक है। पहले वो प्री लोडर से लेके जाता है मेटा मोड पे, फिर उसके बाद वो अनलॉकिंग करता है। तो डिपेंड करता है मॉडल की सिक्योरिटी के ऊपर। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप ओप्पो का A16 ले लो, तो ये बना रहा है इस टाइम प्री लोडर, यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। और कुछ मॉडल्स हैं जो कि बना रहे हैं मेटा मोड वाले। तो डिपेंड करता है कि अगर यही ओप्पो A1K के अंदर अपडेट आ जाएगा प्री लोडर का। एक है ना आशुतोष सर हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था काफ़ी टाइम पहले की बात है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि MTK का एग्जांपल दिया कि देखो बात ऐसी है, मैं मेरे को अच्छे लगते हैं वो, मैं अच्छे अच्छे खासे इनके वीडियोस देखता हूँ कि प्री लोडर शुरुआत से बनाता है, शुरू से ही है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इंसान अगर जो खाना खाता है अगर वो खाना खाना छोड़ दे, सबसे पहले वो खाना खाना क्या छोड़ेगा कि उसका मुंह बंद कर दिया तो उसका जो खाना का जो प्रोसेस है वो, या तो फिर ये है कि वो नाक से खाएगा, नाक बंद कर दी जाए तो फिर उसको सिरिंज वगैरह लगेगी, उससे वो उसको लिक्विड मिलेगा। तो वही सेम प्रोसेस है, वो इस बात को समझा रहे थे कि पहला जो मोबाइल है, अब जब शुरुआत क्या होती थी 2021 2020 के अंदर, जब हम मोबाइल को ऑफ करके कनेक्ट करते थे सिर्फ, तो ऑटोमेटिक मोबाइल पोर्ट बनाता था MTK का, मुझे खूब अच्छे से याद है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया भी है कि पोर्ट बनाया उसने और आपको जो प्रोसेस है वो हो गया है ना। अब कंपनी ने अपडेट दे दिया इस चीज़ का कि भैया अब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे, आप प्लस माइनस प्रेस करोगे, तो फिर उसके बाद वो ब्रोम मोड पर आ गया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये प्लस माइनस से हो रहा है, तो अब उन्होंने फिर टेस्ट पॉइंट दे दिया, फिर टेस्ट पॉइंट नहीं हो रहा, फिर उसके बाद वो UEFI से आप काम कर सकते हो। तो प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो मोबाइल है वो उसकी सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। अगर आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई है, आपके पास वो सेट आ रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी बढ़ गई है, उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप AMT यूज़ करो, फिर आप TFM यूज़ करो, आप बड़े बड़े टूल्स बाय करो, अगर वीवो से आप नहीं काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेटा फैक्ट्री है ये, इसमें आप इसका देख रहे हो, मैं ये चीज़ दिखाऊँ आपको। मेटा का मतलब तो आप ये समझ गए, एपा ओप्पो का A1K है, ये मेटा मोड में आ गया, ये पहले प्री लोडर से लेके जाएगा मेटा मोड में। आप देखते हैं बहुत सारे मॉडल जो होते हैं, A5s है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि ग्रीन स्क्रीन हो जाते हैं, नीचे लिखा हुआ आता है बाकायदा मेटा मोड, तो ये वहाँ पहुँचेगा, फिर उसके बाद प्री लोडर पर आएगा फाइनल, उसके बाद वो फैक्ट्री मारेगा, फैक्ट्री रीसेट मारेगा। बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें भाई सेफ मोड का गेम समझाओ। देखो, सेफ मोड का गेम ऐसा है जैसे कि वीवो का छोटे छोटे मॉडल है Y69 है, तो आप इसका सेफ मोड कर सकते हो। अगर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है सेफ मोड, दे रखा है ब्रोम मोड के अंदर, ठीक है। प्रीलोडर फर्स्ट होता है, सेकंड ब्रोम मोड होता है। अब हम इसको कर रहे हैं, अगर बाई चांस, एग्जाम्पल के लिए बाई चांस इसने एरर मार दिया, तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगी कि भैया जो प्रीलोडर जो ब्रोम मोड सेफ मोड पर काम करता है, लेकिन कंपनी ने अपडेट दे दिया मोबाइल में, अपडेट अगर आपने कर दिया उसको, उसके अंदर अपडेट आ गया, तो फिर वो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो सेफ मोड पर अगर एरर मर जाए तो आप समझ जाओ कि भैया इसका डाटा जाएगा, फिर आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, हर मॉडल नहीं होता, याद रखना सेफ मोड, और सेफ मोड के चक्कर में पड़ोगे तो नुकसान होता है अक्सर। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है MTK का 6771 फोर्स ब्रोम मोड। फोर्स ब्रोम मोड समझ रहे हैं आप, कि नया अपडेट आया है ये कि ब्रोम मोड के साथ फोर्स लगाई जाती है। अच्छा, फोर्स ब्रोम मोड ये होता है कि आपका जो मॉडल है वो प्रीलोडर पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फोर्स मोड से फैक्ट्री रीसेट करता हुआ चला जाएगा आगे, ठीक है। तो एक ये सिक्योरिटी होती है। एक मैंने पूछा था मेरे से ODB इनेबल ADB क्या होता है। ODB इनेबल का मतलब ये होता है
सेट ऑन कंडीशन में है तो एडीबी पोर्ट बनाता है, ठीक है, या फिर एमटीपी पोर्ट बनाता है। एडीबी के जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो सब अक्सर एक ही उसके होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी ड्राइवर के इशू आए ना तो वो चिमेरा यूज़ कर लेना, चिमेरा का सेटअप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, उसमें सारे ड्राइवर मिल जाएंगे और पीसी रिस्टार्ट एंड बूम। तो ओडीबी इनेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका मोबाइल डाउनलोड मोड पर है और आपको एडीबी ऑन करना है उसका, या फिर ऑन कंडीशन पर है, तो फिर बहुत सारा दे रखा होता है। देखो सैमसंग के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने देखा नहीं लेकिन उन्होंने मेरे को मैसेज करा था। फोर्स फैक्ट्री सेट ओडीबी इनेबल, तो ये तो मैंने भी देखा है। इनेबल एडीबी होगा तो ऑडिन ऑडिन के अंदर इनेबल एडीबी होगा, ठीक है। एडीबी का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑन कंडीशन में जब सेट कनेक्ट होता है। जैसे सैमसंग का इशू है कि आप कोड डायल कर देते हैं देन उसके बाद कनेक्ट करते हो तो वो पोर्ट बनाता है, एंड देन जब अलाउ आएगा तो ही वो एडीबी ऑन होगी उसकी, ठीक है। टेस्ट पॉइंट से ब्रोम मोड, ब्रोम का मतलब आप समझ गए, प्लस माइनस से कनेक्ट करोगे तो ब्रोम मोड पे लेके जाता है वो अपने मोबाइल को। टेस्ट पॉइंट से वही मैंने आपको बताया था कि वो जो लास्ट जो कंडीशन है, एमटीके के बहुत सारे मॉडल अब टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो मीडिया टेक हो, चाहे वो एसपीडी हो, चाहे वो क्वालकॉम हो। पहले क्या होता था, तकरीबन 2020 के अंदर 2019 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम जो क्वालकॉम सीपीयू वही ईडियल पॉइंट होता था। ईडियल पॉइंट टेस्ट पॉइंट वो एक ही गेम होता है, ठीक है। तो अब एमटीके भी और एसपीडी भी दोनों यूज़ होने लगे। एग्जाम्पल के लिए क्वालकॉम है, क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन है उसमें सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ईडियल पॉइंट टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करो या प्लस माइनस से करो। अगर अक्सर जो मॉडल होते हैं वो प्लस माइनस हो जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो ईडियल टेस्ट पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओप्पो है, बड़े मॉडल्स, रियलमी है, वन प्लस है। वन प्लस की खास बात यह है कि वन प्लस के अंदर भी टेस्ट पॉइंट नहीं है, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा लगता है वो प्लस माइनस से। ये चीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा ला सकते हैं कि कंपनी ने क्या ज़बरदस्त चीज़ दे रखी है कि भैया हम कस्टमर का मोबाइल खोलने नहीं देंगे। आप इस चीज़ को देखिए कि वो अपडेट तो दे रहे हैं लेकिन वो प्लस माइनस से हैं अभी, कि भाई प्लस माइनस से भी पोर्ट बना सकते हैं आप। लेकिन ओप्पो है, ओप्पो के जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो भी हैं, अगर उनका नहीं होता तो फिर उनका टेस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। स्नैपड्रैगन के अंदर एक चीज़ होती है जो कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम भाई वो पोर्ट नहीं बना रहा। होल्ड वॉल्यूम डाउन देन प्लग इन यूएसबी केबल। एग्जांपल के लिए स्टॉप करते हैं और स्पीड ड्रम के कोई मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट कर दो आप। तो जब आप फॉर्मेट करोगे ना तो उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, होल्ड वॉल्यूम डाउन। डाउन से हमेशा आपका जो स्पीड ड्रम है वो पॉइंट पोर्ट बनाता है, अगर नहीं बना रहा तो फिर आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। रियलमी के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि आप पोर्ट मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन जब प्रोसेसिंग चलेगी तो उसमें लास्ट में वो एरर मार जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो टूल है हमारा उसने जो अपडेट दिया था वो अपडेट कंपनी के अपडेट से मैच नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने अपडेट दिया भाई 1.2 और टूल के अंदर अभी तक 1.1 ही है, समझ रहे हैं इस बात को। तो जो टू वाला अपडेट है वो उसको मैच नहीं हो रहा तो वो एरर मार रहा। फिर उसके लिए आप जो बड़े टूल हैं उनको यूज़ करेंगे। AMT है, अक्सर अपडेट देता है। अच्छा, मार्केट के अंदर AMT टूल अभी अच्छा चल रहा है, आप भी बाय कर सकते हैं, सिर्फ क्रेडिट बाय करो एंड देन यूज़ करो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लें तो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ठीक है, स्पीड ड्रम हो गया, और इसके अलावा जो आईफोन है या फिर सैमसंग है उनके अपने सीपीयू के ऊपर काम करते हैं वो लोग। तो जो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो सिर्फ इसमें मीडिया टेक में लोग कंफ्यूज आते हैं कि हमें भाई प्री लोडर नहीं बना रहा, ब्रो मोड बना रहा है। बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं। जब आप एग्जाम्पल के लिए किसी ने मेरे को मैसेज करता कि हाँ भाई ओप्पो के MTK के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिकवरी में जाते हैं। देखो, ऑटोमेटिक अगर रिकवरी में जा रहा है तो वहाँ से वाइप डाटा करके बैक आओ एंड देन वापस से फॉर्मेट करो पीसी से ही, ठीक है। आप ये मत सोचो करो अगर रिकवरी में चले गए तो मेरे को फ्लैश करना पड़ेगा एक दो बार, अगर फॉर्मेट करने से वो नहीं जा रहा फिर उसके बाद आप फ्लैश की टेंशन पाला करो। कभी कभी होता है कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि वीवो का V11 प्रो है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, या वाई 11 है, कुछ ऐसे ऐसे मॉडल हैं जो कि स्टक ऑन रिकवरी हो जाते हैं, फॉर्मेट करने के बाद वो वापस से रिकवरी में जाते हैं। वाइप डाटा करोगे वापस से ऑन हो जाएगा, वहीं कस्टमर खेल जाता है। वहीं जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे बंदे से बात करने लगते हैं कि यार वापस से फॉर्मेट करने के बाद वापस से रिकवरी में आ रहा है, आप वहाँ से वाइप डाटा कर दो वो ऑन हो जाता है अक्सर मॉडल्स। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है अनलॉक टूल से, जैसे कि अभी UMT से प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो आपका सिस्टम एरर है वो रियलमी के अंदर यूएमटी के अंदर अगर आप किसी मॉडल को फॉर्मेट करते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको जो सिस्टम एरर है वो एरर मार जाता है और वो स्टक हो जाता है रिकवरी पर। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि या तो फ्लैशिंग करोगे या फिर आप अनलॉक टूल यूज़ करो। अगर अनलॉक टूल से आपका काम नहीं हो रहा तो फिर आप AMT या फिर TFM यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो गेम है ना ये वाला, इसकी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। छोटे मॉडल्स हैं तो पिलोडर बना लेंगे, बड़े मॉडल्स हैं तो ब्रो मोड बना लेंगे, या फिर मेटा मोड बना लेंगे। ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये मेटा मोड वाला गेम है, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी CPU क्या है, EMC है या UFS चिप है। ये फ्लैश ओल्ड, समझ गए,
MTK यूनिवर्सल समझ गए, ये लेटेस्ट वर्जन है, फ्लैश ओल्ड जो पुराने वर्जन, बट दोनों तरफ से आप फ्लैशिंग कर सकते हो। लेटेस्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो, अगर आपका जो CPU है, अगर वो एग्जांपल के लिए Y73 है, वो डेड कंडीशन में है, तो Y73 की जो बूट फाइल है उसको आपको लेना पड़ेगा बूट डिवाइस के अंदर, उसके बाद वो पीलोड का लंबा प्रोसेस है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।